गुड मॉर्निंग बच्चों। भाषामणि ये हमारी पाठ्य पुस्तक। इसमें से बच्चों आज हम पाठ 13 बड़ों का कहना मानो। ये देखिए पेज नंबर हमारा 97। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं पर इसका पुनः अभ्यास करेंगे क्योंकि हमारा रिवीजन स्टार्ट है और हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ये पाठ भी बच्चों एग्ज़ाम में आएगा, तो इससे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य होगा हम आगे करेंगे। पहले हम इस पाठ को समझेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है बड़ों का कहना मानो। ये देखिए, एक तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। एक तालाब था बच्चों, उसके किनारे ये देखिए एक बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से बंदर रहा करते थे। ये बहुत सारे बंदर इस पेड़ पर रहते थे। एक दिन आकाश में, आकाश माने आसमान, गगन, आकाश में चांद निकला। चांद तो रोज ही निकलता है, पर जिस दिन की यह घटना है उस दिन की बात आपको बताई जा रही है कि एक दिन आकाश में चांद निकला। अब हम पेज पलटेंगे। निकला हुआ था, उसकी छाया, छाया मीन्स परछाई, पानी में दिखाई दे रही थी। बंदरों ने सोचा कि चांद जो है वह पानी में गिर गया है, क्योंकि चांद की जो परछाई थी वो कहाँ दिख रही थी? पानी में दिख रही थी। तो बंदरों ने क्या सोचा कि चांद तो पानी में गिर गया है और इसे हमें निकालना चाहिए। उनकी बात सुनकर एक बूढ़े बंदर ने, बंदरों में जो एक बूढ़ा बंदर था, उसने उनसे कहा, सारे बंदरों से कहा कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। उस बूढ़े बंदर ने उन सभी बंदरों को मना किया, परंतु उन्होंने किसने? इन बंदरों ने उसका कहना नहीं माना। किसका? बूढ़े बंदर का। जब बूढ़े बंदर ने बंदरों को समझाया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस बूढ़े बंदर की बात जो और बंदर थे उन्होंने नहीं मानी। पहले एक बंदर डाल से लटक गया। ये देखो, इसी तरह से ये देखो बंदर डाल पे लटके हुए। एक बंदर लटका, फिर उसने उसकी पूंछ पकड़ ली, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से एक दूसरे बंदर ने पहले बंदर की पूंछ पकड़ ली। इस तरह एक दूसरे की पूंछ पकड़ते पकड़ते वे तालाब के पानी तक पहुंच गए। नीचे वाले बंदर ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, ये देखो, तो क्या हुआ? वैसे ही पेड़ की डाल टूट गई। क्यों टूट गई? एक डाल पर इतने सारे बंदर लटक रहे थे, तो पेड़ उन बंदरों का जो वजन था, उनका वजन यह डाल नहीं सह सकी, क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया था, इसलिए वह डाल टूट गई और सारे बंदर पानी में गिर गए। देखो, सब गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन बंदरों ने, बड़ा बंदर जो था, बूढ़ा बंदर, उनकी बात को नहीं माना था। और जो बड़ों का कहना नहीं मानते हैं उनका यही हाल होता है।
इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमेशा आपका भला चाहते हैं और आपके भले के लिए ही कोई भी बात आपको समझाते हैं। इसीलिए आप सभी को भी अपने बड़ों का कहना मानना है, जो भी वह कहें वो करना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जो बड़ों का कहना नहीं मानते हैं उन्हें ऐसे ही दुख उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इस पाठ से जो हमने सीखा उस पर आप अमल भी करेंगे, अपने से बड़ों का कहना मानेंगे, जो बड़े कहते हैं उसे करेंगे। ठीक है? तो इस पाठ को बच्चों आपने सीखा, इसको आपको रीड करना है। इस पाठ की आप अच्छे से रीडिंग करेंगे और फिर कल से हम इसका अभ्यास कार्य आरंभ करेंगे। और जो जो कार्य बच्चों मैं आपको दे रही हूँ उसे उसी दिन याद कर लिया करो, ताकि आगे हमारा वर्क पेंडिंग ना हो, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये पाठ आपने समझ लिया है। आज आप इसकी रीडिंग करेंगे, इस पूरे पाठ की। कल से हम इसका अभ्यास कार्य करें। ठीक है? धन्यवाद।